आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मौजूद हैं तमासील थिएटर में और आज एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद हुआ है और ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कैसर सनाउल्लाह साहब को, जिन्होंने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया। और मैंने अभी सुना उनके बारे में कि उन्होंने थिएटर को बहुत बेहतर किया है, पहले से बहुत बेहतरी आई है। और मैं ये भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि थिएटर को देखने के लिए यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं। आप अपनी बहन और बेटी के साथ इस थिएटर में आ सकते हैं और ख़ूबसूरत काम इन्होंने किया है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जिस तरह कैसर सनाउल्लाह साहब का हौसला बढ़ा है, इसी तरह दूसरे लोग भी अपने थिएटर को बेहतर बनाएं। और बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जो थिएटर है वो इसी तरह तरक्की पाता रहे और कामयाबियों की तरफ गामजन रहे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कैसर सनाउल्लाह साहब के मतलब अब क्या कमेंट्स दें। एक सेल्फ मेड आदमी जो ज़मीन से उठा और आसमान की बुलंदी तक गया, लेकिन इसमें उनकी मेहनत, उनका खलूस, उनकी नीयत और उनका सब में घुल मिल जाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हाय गाइस, मैं हूँ नमरीन भट्ट और आज कैसर सनाउल्लाह साहब के पास हमारा बहुत उनकी ऑनर में शाकिर साहब ने शो रखा है और उसमें मैं धमाकेदार पंजाबी परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ। गोरे रंग दे दुपट्टिया दी छा करके आई थिंक मेरे साथ मिलता हुआ गाना है और मुझे बहुत पसंद है। साइमा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बाद मैंने कोशिश की है और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अपनी जेबों से पैसा खर्च करके ये प्रोग्राम किया करते हैं और आइंदा भी करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा मैं इसलिए एक डिटेल अब आपको बयान कर रहा था कि जी एक बात जो है वो समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बात करना चाह रहा हूं। सिनेमा से जिस वक्त ये जुड़े हुए थे तो उस वक्त इनसे बहुत मुलाकातें रहती थी, फिर अचानक ये थिएटर इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन थिएटर पे जब ये आए तो यहाँ इनसे मुलाकातें कम रहने लगी। उस गाने भी हैं तो हम तारुफ लोगों का कराते रहेंगे। शुक्रिया अदा करूँगा कि आज की इस शाम को इतनी खूबसूरत बनाने में जो सारा क्रेडिट है वो मलिक याकूब ने। मैडम निशो, आप जर्नलिस्ट हैं और बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं। आप अपने काम के चिराग बाली हैं और मैं अपने काम का शकदर हूँ। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये निर्मा लड़की ने की है, नमरीन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है उसने बगैर फाशी के, उन्होंने बेहतरीन काम किया। ये दोनों गानों में मैं ये समझता हूँ, आप जर्नलिज्म समझते होंगे लेकिन ये काम मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले 40 साल से सैट पे पंजाबी कहते ने बोकरा फेर दे तो सोफे साफ करते स्टार्ट सी साडा। जिस तरह कैसर साहब ने भी एक मैं थोड़ी मेरी बात लंबी होगी लेकिन सुनेंगे आप सब, उन्होंने भी अपना स्टार्ट ऐसे ही किया था। आज वो जिस स्टेज पे खड़े हैं, जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये उन्हीं का ही खासा है। हम भी ऐसे ही थे। ये लड़का एक अभी यहाँ पे बोल कर गया है, जो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, हीरा मंडी का कौन हीरो था, कदीर। बेटे आप जहाँ भी है बात सुन रहे हैं, ये आप बात की मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमने भी ऐसी स्ट्रगल की तो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। स्ट्रगल जारी रखें, अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, तालियों शुक्रिया। बहुत से फनकारों के घर के चूल्हे इनकी वजह से चल रहे हैं और देर से। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर सनाउल्लाह इसी तरह काम करते रहे। आगे क्लैप तो करें कैसर सनाउल्लाह खान। पहली बात यह है कि कभी भी कोई प्रोग्राम होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए, तो वो उसके एजाज़ में इसलिए होता है कि उसकी लाइफ इतना अरसा शोबिज़ में गुजर चुकी होती है कि उसका हक बनता है कि उसे ट्रिब्यूट दिया जाए। छोटी मोटी गलतियां लाइफ हो भी जाती हैं, लेकिन हम
शायद उस मक्खी की तरह बन गए हैं कि जो पूरे जिस्म को छोड़ के उस जख्म पे बैठती है जो ख़राब हो चुका हो। तो हमें उस जिस्म को देखना चाहिए, उस मक्खी की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तनकीद जायज़ बेशक सारे दोस्त करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं। तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी बात है, इसी से इंसान सीखता है, क्योंकि जो तनकीद बराए इस्लाह पे अमल नहीं करता वो फरिश्तों में भी शैतान कह रहता है और करके दिखाऊंगा। फिर उसने जितनी भी इसकी मुख्तलिफ ट्रैवलिंग में उसके रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आई उनको बड़ी डिग्निटी और वकार से अबूर करता हुआ आज इस लम्हे मौजूद में यहाँ बैठा, और हम सब के सब सिर्फ उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी मज़ीद हौसला अफजाई के लिए यहाँ सब के सब मौजूद हैं। कैसर सनाउल्लाह साहब एक ख़तरनाक जुमला बोल गए शाकिर साहब, लेकिन चले कोई बात नहीं, ताल्लुक़ वाला लेकिन अगर आप उर्दू की ज़ाविया उसको ढाल कर सुने समझें तो वाकई कैसर साहब का सभी फनकारों के साथ, जितने भी हमारे सीनियर्स भी हैं जितने, और मेरे को स्टार्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं, सबके साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मैं कुछ कहूँ तो क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि कैसर साहब आप सलामत रहें। साइड पे आ जाए, एक वो सर आप लोग मेरा ईमान है कि अगर तुसी आसमान ते परवाज़ करनी, तुसी आसमान ते उड़ना चाहते जी, बाज बनना चाहते जी, फिर तुहानू ये मुर्गियां तो मुर्गियां चों निकलना पएगा। मुर्गियां और मुर्गियां दे नाल रह के तुसी आसमान ते नहीं उड़ सकते, और जो तुसी आसमान तो उड़ोगे ताड़ी मुखालफत भी होएगी, साजिशां भी होंगियां, ताड़ा कारोबार बंद भी किया जाएगा। वजह है ना कि मुसलमान शुरू तो गद्दार है। अमल जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। आफ्ताब अनवर साहब सारे लोग जेड़े आए जेड़े चले गए, उन्हें सारे की मोहब्बत मेरे ते कर दे।